नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो सीरीज मैं ये चला रहा हूं, उसमें हमने कल पिछले वीडियो में पुस्तकों के बारे में जाना था। आज हम उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण राजकीय और राष्ट्रीय शोध संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देखिए, इन इकाइयों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ उत्तराखंड प्रमुख औद्योगिक इकाइयां व शोध संस्थान करके मैंने शीर्षक दिया है। ठीक है, प्रमुख औद्योगिक इकाइयां व शोध संस्थान। अब यहाँ औद्योगिक इकाइयां शोध संस्थान और इनका स्थान जहां ये स्थित है। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोई भी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। पहला शोध संस्थान है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये है कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, कोटद्वार में स्थित है, काफी बार पूछा जा चुका है। अगला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BHEL या भेल भी कहा जाता है। ये स्थित है हरिद्वार में। ठीक है, तो जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम की औद्योगिक इकाई है, ये भारत के नवरत्न औद्योगिक इकाइयों में शामिल है। तो ये उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में स्थित है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगली औद्योगिक इकाई है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये स्थित है आपकी ऋषिकेश में, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, वर्तमान में बंद है, लेकिन परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगली इकाई हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये है भीमताल में और वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये वर्तमान में बंद है। इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स ये ऋषिकेश में स्थित है और हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये भीमताल में स्थित है और वर्तमान में दोनों औद्योगिक इकाइयां बंद है। अगला देखते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये है रायपुर देहरादून। ये भी काफी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट ये है रानीखेत अल्मोड़ा। ठीक है, रानीखेत में ये स्थित है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट यह है रानीखेत अल्मोड़ा। अगला है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है और यह स्थित है रुड़की हरिद्वार में। ठीक है, इसे हिंदी में केंद्रीय भवन शोध संस्थान कहा जाता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। यह स्थित है रुड़की हरिद्वार में। अगला देखते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। यह भी रुड़की में स्थित है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण संस्थान, एक तो है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा है
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये दोनों हरिद्वार में, ये सॉरी रुड़की में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी रुड़की में है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये कहां है? देहरादून में। अगला है सर्वे ऑफ इंडिया, ये है देहरादून। अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये भी है देहरादून, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये है देहरादून में, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यूके एसएससी में, यूके पीएससी में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई, देहरादून। देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में वन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा। यह परीक्षाओं में भी काफी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये शोध केंद्र, शोध कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक है, तो यह है आपका देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान, और अंग्रेजी में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है देहरादून, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछा जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां है। अगला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ये है देहरादून, अधिकतर संस्थान देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, ये है देहरादून में। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये भी है देहरादून में, लगभग आधे से अधिक संस्थान देहरादून में है। तो यह है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, यह है देहरादून में। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिबोधतार्थ संस्थान, एनआईवीएच है, तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिबोधितार्थ संस्थान, तो ये है देहरादून। अगला है क्षेत्रीय अभिलेखागार मुख्यालय, ये भी है देहरादून और नैनीताल में, दो स्थानों पर इसकी शाखाएं हैं। अगला है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, यूसेक, ये है देहरादून। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, और बहुत महत्वपूर्ण है, यूके एसएससी में, यूके पीएससी में और दूसरी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इनमें से हमेशा आवश्यक होता है, तो हम इनको फिर से रिकॉल करते हैं। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोटद्वार, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऋषिकेश, वर्तमान में बंद, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भीमताल, वर्तमान में बंद, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रायपुर, देहरादून, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट, रानीखेत, अल्मोड़ा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, हरिद्वार, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, रुड़की, हरिद्वार, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, रुड़की, हरिद्वार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई, देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, एनआईवीएच, देहरादून, क्षेत्रीय अभिलेखागार मुख्यालय, देहरादून व नैनीताल में इसकी शाखाएं हैं,
उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक जिसे कहते हैं, ये भी देहरादून में स्थित है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान से इन संस्थानों को आप दिमाग में रखिए। तो ये संस्थान मैंने आपको बताया, ये जो कुछ औद्योगिक इकाइयां और शोध संस्थान हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और भी अन्य संस्थान हैं जिनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।